हर शख्स कामयाब हो सकता है, कोई पढ़ा लिखा हो, ना लिखा हो, तजर्बेकार हो, ना हो, गरीब हो, अमीर हो, और चाहे उसकी उम्र का लेवल कोई भी हो, मेंटल लेवल कोई भी हो, हर तरह का बंदा कामयाब हो जाता है। लेकिन जिस शख्स की गर्दन में सरिया आ जाए, आप यकीन करें कि ये नेटवर्क मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म इतना खूबसूरत तरीन प्लेटफॉर्म है कि ये उठाकर उसको बाहर फेंक देता है। और आप जाहिर है अपनी जाहिर जो कोई भी ओरिफ्लेम के प्लेटफॉर्म पर कुछ अरसे से है या बहुत अरसे से है, उन्होंने अपनी आंखों से ये मंजर ओरिफ्लेम के प्लेटफॉर्म पर भी यकीनन देखा होगा कि हमारे बहुत सारे ऐसे लीडर कि जिनके लिए तसव्वुर ये होता था कि नहीं भाई ये अगर ना हुए तो शायद ओरिफ्लेम ही ना चले। अल्हम्दुलिल्लाह ओरिफ्लेम अपनी जगह पर है, और लेकिन वो लीडर जो है वो ये इस खुशफहमी का शिकार हुए कि नहीं जी हम तो पता नहीं क्या चीज है और हम में क्या क्या क्वालिटीज हैं, एबिलिटीज हैं, और उन एबिलिटीज की वजह से हम जो है बहुत ज्यादा कामयाब हैं। और उसके बाद वो यहाँ से चले गए किसी और जगह, और उसके बाद बस फिर चलना ही चलना चल रहे हैं, कभी उधर कभी उधर कभी उधर कभी उधर। तो बहरहाल ओरिफ्लेम का प्लेटफॉर्म इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म है। अच्छा, लेकिन जो सबसे अच्छी बात है, जो सबसे अहम बात है जो आपके साथ शेयर करना है, वो ये कि जिस तरह दुनिया के हर रूल में 80-20 का फार्मूला यूज होता है, इसी तरह यही फार्मूला ओरिफ्लेम में भी यूज होता है। वो ये होता है कि यहाँ पर 80% लोग मेहनत करते हैं और वो सिर्फ 20% हासिल कर पाते हैं, लेकिन उसके बरस 20% जो लोग मेहनत करते हैं वो 80% गेन कर लेते हैं। या इसको दूसरे अल्फाज में अगर हम कहें तो ये कह सकते हैं कि हम में से बहुत सारे लोग इस वक्त 80% स्ट्रगल करते हैं और उसके रिजल्ट में सिर्फ 20% हासिल कर पाते हैं, लेकिन उसके बरस अगर हम 20% सीख कर, समझ कर, अंडरस्टैंड करके इस सिस्टम को काम करना शुरू करें तो आप देखिएगा कि यही ओरिफ्लेम होगा, यही आप होंगे, यही आपका इन्वायरमेंट होगा। लेकिन आपकी जो हार्ड वर्किंग है अब वो स्मार्ट वर्किंग में मुंतकिल हो जाएगी और सिर्फ 20% मेहनत करके आप 80% हासिल करना शुरू कर देंगे। और इसके लिए नॉर्मल हालात में क्या होता है कि जब आपको किसी बिजनेस की स्किल सीखना होती है तो बड़े बड़े इदारों में दाखिला लेना पड़ता है, ठीक ठाक टाइम लगाना पड़ता है, लाखों रुपए आपके खर्च हो रहे होते हैं। लेकिन यहाँ ओरिफ्लेम के प्लेटफॉर्म पर यह सबसे खूबसूरत तरीन बात है कि यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग का चूंकि सिस्टम काम कर रहा होता है, लिहाजा फिर होता यह है कि कम वक्त में और बगैर पैसे खर्च किए ये सारे स्किल्स आप सीख सकते हैं। और आप सबके लिए खुशखबरी है, जो मैं पहले दिन से आपको बताता आ रहा हूं कि यहाँ पर कोई आपको पीएचडी बनाने के लिए ये ट्रेनिंग नहीं रखी गई, सिर्फ 9 स्किल्स हैं जो आपने सीखनी है, अंडरस्टैंड करनी है, और ये सारी की सारी पहले से ही आपके अंदर मौजूद है। बस हो सकता है कि किसी भी वजह से आपकी तवज्जो उस तरफ ना हो, बस आपने उस तरफ तवज्जो देनी है, उनको पॉलिश करना है, और फिर देखें कि आप कितनी स्पीड के साथ आपकी कामयाबी का सफर शुरू हो जाएगा। तो इंशाअल्लाह ताला आज जब ये सेशन हमारा मुकम्मल होगा तो इस सेशन के मुकम्मल होने के बाद मुझे उम्मीद नहीं बल्कि यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला बहुत सारे लोग, मेरी दुआ भी ये होगी कि सारे के सारे लोग, लेकिन अलग शायद 80-20 का फार्मूला हर जगह यूज होता है, यहाँ भी यूज होगा, तो सारे तो शायद ना हो सके, लेकिन मैक्सिमम लोग इंशाल्लाह जो लोग ट्रैक पर आ गए तो वो खुद अपनी परफॉर्मेंस में जमीन आसमान का फर्क देख सकते हैं। जो स्किल्स हमने सीखनी है नेटवर्क मार्केटिंग में ओरिफ्लेम के बिजनेस को बूस्ट देने के लिए, उसमें जो पहली स्किल है वो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ ड्रीम, गोल, विजन। आपका जो ड्रीम है ये सबसे पहली चीज है ओरिफ्लेम के प्लेटफॉर्म पर, ये स्किल है। अब आप सोचेंगे कि यार ये कौन सी स्किल, हम तो पता नहीं क्या कॉपियां पेन लेकर बैठे थे जनानी सब पता नहीं क्या क्या वो चीजें बताएंगे, ये तो बड़ी अजीब सी बात बताएंगे, ख्वाब तो रोजाना देखते हैं। देखिए एक बात ध्यान में रखिएगा कि ख्वाब जाहिर है हर कोई शख्स देखता है, ख्वाब देखना बड़ा आसान है, ठीक है ना। हमारे यहाँ तो बिल्लियां भी ख्वाब देखती हैं, वो एक अलग बात है, वो ख्वाब में चिचड़े देखती हैं, लेकिन यही ध्यान में रखें कि यहाँ पर स्किल अगर हम उसको करार दे रहे हैं और पहली स्किल उसको अगर करार दिया जा रहा है तो उसकी वजह यह है कि ये उन ख्वाबों की बात नहीं हो रही कि जो हम रात को सोने के बाद देखते हैं, ये हम उन ख्वाबों की बात कर रहे हैं कि जो हमसे हमारी रात की नींदें उड़ा देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ड्रीम के बाद अगला लफ्ज है गोल। अब इसमें कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो गोल और ड्रीम को एक ही चीज समझ रहे होते हैं। अच्छा, ज़हन में ये रखिएगा कि ड्रीम उस वक्त तक ड्रीम रहता है जब तक बस वो एक ख्वाहिश है, पूरी हो गई तो ठीक, वरना बस जाहिर है जैसे कल भी मैंने आपसे कहा कि हम तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, हर चीज अल्लाह पर डाल देते हैं, हमारी तो किस्मत ही खराब है, बस ये कहकर अपनी जान छुड़ा देते हैं। जब तक किसी चीज को हम तहरीरी तौर पर नहीं लिखते उस वक्त तक वो सिर्फ ख्वाहिश होती है, लेकिन जब हम उसको लिख देते हैं, एक तय कर लेते हैं कि ये हमारा ड्रीम है, तो उस वक्त तक उसको ड्रीम नहीं कह सकते। फिर गोल क्या चीज होती है कि उस ड्रीम तक पहुंचने के लिए जो हमने संगे मील उबूर करने होते हैं, या ये कहने कि ये गोल जो है ना ये आपके माइल स्टोन होते हैं, जो आपको बता रहे होते हैं कि आप अपनी डेस्टिनेशन से, अपने ड्रीम से कितना करीब है या कितना दूर है। आप जो जो कुछ कर रहे हैं ये आपको अपनी मंजिल के करीब कर रहा है या दूर कर रहा है। और अगर ड्रीम ना हो तो फिर वही वाली बात होती है, सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। ये ड्रीम जो हम ये ड्रीम जो है यही हमें जो है जरा मुझे आप फौरी तौर पर बताइएगा कि मेरी आवाज आ रही है आप लोगों के पास? मुझे महसूस हुआ है कि शायद आवाज का कोई इशू है, जरा प्लीज जल्दी से बताइएगा। अच्छा, जज़ाकल्लाह, ठीक है। असल में ड्रीम जो है ये हमें ड्राइव करते हैं। ज़हन में रखिएगा कि जो हमारे कामयाबी है ना उसकी जो फ्यूल है उस गाड़ी का वो हमारे ड्रीम है। जितना बड़ा ड्रीम होता है उतना ही ज्यादा आपके अंदर डिजायर पैदा होता है, उतना ही आपके अंदर जोश, वलवला, पैशन
रखिएगा कि ड्रीम अगर छोटा हो तो उसके लिए जाहिर है आपकी एफर्ट भी छोटी होती है। और हमारे यहाँ सबसे बड़ी मुसीबत यही होती है कि हम अपने बड़े छोटे छोटे टारगेट बनाते हैं और मुसीबत ये होती है कि उसको अचीव भी कर लेते हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि हम जिस जगह अटके हुए होते हैं वहीं पर अटके रहते हैं, हमारी कामयाबी का सफर ही खत्म हो जाता है। लेकिन ड्रीम के हवाले से एक बात बताई जाती है कि आपने जब अपना ड्रीम बनाना है वो इतना बड़ा होना चाहिए कि सारी ये पूरा एक टॉपिक एक एक चीज जो है ऐसी है कि जिस पर पूरी पूरी दिन के सेशन हो सकते हैं, सिर्फ ड्रीम पर भी पूरे पूरे दिन के सेशन हो सकते हैं। मैं मुख्तसरन सिर्फ आपके साथ शेयर करूंगा कि ड्रीम एक तो ये है कि आपका रियलिस्टिक होना चाहिए, और दूसरा ये कि वो अचीवेबल भी होना चाहिए, और तीसरा ये कि वो आपकी सलाहियतों को ललकारने वाला होना चाहिए। ठीक है, अब ड्रीम कोई भी हो सकता है, ये जाहिर आपके अपने मतलब ड्रीम है, और आपने सिर्फ उन ड्रीम को क्या करना है कि रोजाना अपने जहन में उसको रखना है, और किसी जगह जैसे वो कहा जाता है कि जी लिखकर उसको अपने आगे लगा दें ताकि हर वक्त वो आपको नजर आए, क्योंकि ये ड्रीम ही है, जैसा मैंने आपको बताया कि ये कामयाबी की गाड़ी का फ्यूल है, और फ्यूल के बगैर कभी भी गाड़ी आपकी नहीं चल सकती। ठीक है, फ्यूल के बगैर कोई भी गाड़ी नहीं चलती, ये अंडरस्टूड बात है। बिल्कुल इसी तरह अगर ड्रीम ना हो तो हम कामयाबी के सफर पर आगे चल ही नहीं सकते। ये बिल्कुल एक सादा सी चीज है जो आपके साथ शेयर करूं कि मिसाल के तौर पर लाइक अभी हम मैनेजर सेमिनार के लिए कराची से लाहौर गए थे ग्रुप की शक्ल में। अब हमें चूंकि पता था कि हमारी मंजिल लाहौर है, वहां हमने मैनेजर सेमिनार में शिरकत करनी है, तो लिहाजा क्या था कि चूं लाहौर करीब आता जा रहा था, हमारा जोश बढ़ता जा रहा था, हमारी खुशी बढ़ती जा रही थी, हम बहुत ज्यादा मोटिवेट होते जा रहे थे, हम बहुत ज्यादा पैशनेट होते जा रहे थे। क्यों? इसलिए कि हमें पता था कि हमारी मंजिल अब इतनी करीब रह गई, अब इतने करीब रह गई, अब इतने करीब रह गई। अब क्या हुआ कि रास्ते में जो हमें मुश्किलात आई, सफर तो जाहिर सफर होता है ना, चाहे वो इंग्लिश वाला हो चाहे वो उर्दू वाला हो, तो परेशानियां तो होती हैं, और जाहिर हम गए भी थे पाकिस्तान रेलवे के अंदर, तो जाहिर बहुत सारी परेशानियां थी। लेकिन क्या हुआ, किसी की भी नजर, किसी की भी तवज्जो परेशानियों की तरफ नहीं थी, कोई परेशानियों का रोना नहीं रो रहा था। और वजह होती क्या है कि परेशानियों की तरफ जो मसले मसाइल होते हैं, रुकावटें हैं, उनकी तरफ हमारी तवज्जो जाती ही उस वक्त है कि जब हम अपने ड्रीम से अपनी नजरें हटा दें। जहां हमारी नजरें अपने ड्रीम से हटी, फौरी तौर पर हमें जगह जगह रुकावटें नजर आना शुरू हो जाती हैं। तो वो चूंकि वो हमारा ड्रीम क्लियर था, हमारी डेस्टिनेशन क्लियर थी, लिहाजा हमें कोई भी चीज परेशान नहीं कर रही थी, कोई भी मुसीबत मुसीबत नहीं लग रही थी, कोई भी तकलीफ हमें तकलीफ नहीं लग रही थी, गर्मी हमें गर्मी नहीं लग रही थी, थकन हमें थकन नहीं लग रही थी। और उसके बाद जब अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचे तो बस ऐसे हो गए कि जैसे बिल्कुल अभी फ्रेश है। ठीक है, तो उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए जो आप माइलस्टोन बनाते हैं उनको कहते हैं गोल। गोल पर मैं कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, इसलिए कि इसी महीने में हमारी इफेक्टिव गोल सेटिंग पर मैम सलवा जहीर की ट्रेनिंग हो चुकी है और वो आप लोग ले चुके हैं। ठीक है ना, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक दूसरा है, लिहाजा इस पर हम बात नहीं करेंगे। लेकिन गोल का बताने का मकसद सिर्फ ये है कि छोटे छोटे गोल बनाकर आपने अपने ड्रीम्स तक पहुंचना होता है, और ये समझ लीजिए कि ड्रीम आपकी मंजिल है, और गोल जो है, जो छोटे छोटे गोल बनाते हैं, वो अपनी मंजिल तक पहुंचने का सफर है, ट्रैवलिंग है। ठीक है, और इसके लिए एक छोटी सी बात आपके साथ सिर्फ शेयर करूं कि ठीक है, कई दफा ऐसा होता है क्योंकि हमें किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में, किसी इंस्टीट्यूट में नहीं सिखाया जाता ड्रीम बनाना, ड्रीम देखना, अपने गोल सेटिंग करना, तो लिहाजा हमारी आदत भी नहीं होती। ये कोई अनोखी चीज नहीं है, हम सारी चीज माशरे का हिस्सा है, वहां पर ये चीज नॉर्मल है। ठीक है, तो लिहाजा आप जरूरी नहीं है कि आप बड़े बड़े अपने ड्रीम बना लें अभी फौरी तौर पर, बड़े बड़े अपने गोल सेट कर लें, नो, कोई जरूरत नहीं है इन चीजों की। सिर्फ इतना सा जरूर कर लें कि जहां तक आपको नजर आ रहा है कम से कम वहां तक आप पहुंचना शुरू कर दें। जब वहां तक पहुंच जाएंगे उसके आगे भी आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। अभी आप बिल्कुल अगर जीरो पर हैं तो आपको ये परेशान होने की जरूरत नहीं कि अपनी पहली डेस्टिनेशन ही आप डायमंड प्रेसिडेंट डायरेक्टर बना दें, तो परेशान हो जाएंगे यार मैं 24 डायमंड डायरेक्टर कहां से लाऊंगा, 24 प्रेसिडेंट डायरेक्टर कहां से लाऊंगा या लाऊंगी। कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, बस जहां तक आप पहुंच सकते हैं पहले वहां तक के अपने टारगेट बनाएं, जब वो टारगेट पूरे हो जाए फिर आप आगे की तरफ चलना शुरू करें। ठीक है, ये हो गया स्किल नंबर 1 जो पहले से ही आती है आपको। दूसरी चीज फाइंडिंग ऑफ प्रोस्पेक्ट, ये जो है ये बड़ी अहम हमारी एक्टिविटी है, बहुत जो है अहम तरीन चीज है। अच्छा, प्रोस्पेक्ट की तलाश का मामला क्या होता है कि एक चीज तो ध्यान में रखें कि हमारे अंदर जो एक खुशफहमी आ जाती है, हम जब ओरी फिल्म की एक प्रेजेंटेशन ले रहे होते हैं, देख रहे होते हैं लोगों को इतने बड़े बड़े चेक लेते हुए, इतने बड़े इंसेंटिव लेते हुए, तो हमारे अंदर ना एक गुब्बारा फूल जाता है, और वो बहुत ज्यादा फूल चुके होते हैं कि वो कोई मसला ही नहीं। उधर प्रेजेंटेशन हो रही होती है, उधर हमारा दिमाग चल रहा होता है कि अच्छा एक फना है, मैंने उसको ज्वाइन कराना है, उसको ज्वाइन कराना है, उसको ज्वाइन कराना है, उसको ज्वाइन कराना है, कोई मसला ही नहीं। ये तो मेरे 2 मिनट की बात है, मेरे बाएं हाथ का खेल है, और मैंने जाते ही जो है देखो पक्के चुप देने, और मैंने बड़ी टीम बना लेनी है। लेकिन उसके बाद जब हम मार्केट में उतरते हैं, जब पहले ही बंदे से बात करते हैं और हमें पहले ही बंदा जो है कोई नेगेटिव सुई चुभोता है, तो वो जो हमारे गुब्बारे के अंदर हवा भरी हुई होती है तो वो वहीं पर खत्म। ठीक है, इसलिए कि हमने इसको बड़ा नाजुक सा समझा हुआ है मामला, बड़ी मामूली सी चीज समझी हुई है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में इसे बाकायदा सिखाया जाता है, इसे बाकायदा पढ़ाया जाता है, और बाकायदा इसकी हैसियत एक स्किल की है कि आपने किस तरह प्रोस्पेक्ट तलाश करने हैं। प्रोस्पेक्ट तलाश करने के हवाले से एक बात ध्यान में रखिएगा कि जैसे प्रोस्पेक्ट कहते हैं कि इसमें जो डिक्शनरी के मुताबिक उसको कहा जाता है कि सोने की जो तलाश की जा रही होती है ना, तो एक और सोना ढूंढने के लिए तनो मट्टी को छाना जाता है, तब जाकर एक और सोना निकलता है। तो जो सोना की तलाश कर रहे होते हैं उनकी नजर वो तनो मट्टी पर नहीं
होती, उनकी नजर तो होती है एक औंस सोने पर। उनको पता होता है कि इस कणों मट्टी के बाद हमें सोने की शक्ल में एक कीमती चीज मिलनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इस चीज की अंडरस्टैंडिंग करनी है कि ऐसा नहीं होगा कि आप बाहर निकले और बाहर निकलने के बाद जिससे आपने बात की वो फौरी तौर पर आपके सामने खड़ा हो जाए, हो जी कोई मसला ही नहीं, ये ले मेरी मेरी आईडी कार्ड और आप मुझे ज्वाइन कराएं, ये ले पैसे और मुझे नोवेट का सेट दिला दें। ऐसा नहीं होता, आपको बाकायदा तलाश करना होता है। ठीक है, अच्छा, इसको तलाश करने के लिए भी जो सबसे अहम तरीन चीज नेटवर्क मार्केटिंग में की जाती है, कराई जाती है, जो इस वक्त खासतौर पर कोविड के बाद से लेकर जो एक हमारा जमाना पूरा चेंज हुआ, पूरा एक जनरेशन चेंज हो गई, पूरा अंदाज चेंज हो गया, तो हमारे मैक्सिमम लोग वो काम नहीं कर रहे, जिसकी वजह से उनकी सक्सेस भी जो है वो जिग-जैग वाले स्टाइल में चल रही है। ठीक है, तो इसके लिए जो सबसे बेहतरीन तरीका होता है वो ये होता है, और जो रियल तरीका है वो ये है कि आपने नामों की फहरिस्त बनानी है। अब फिर वही वाली बात है कि हमारे यहाँ बड़े बड़े मुफ्ती बैठे में फौरन कहा जाएगा कि सर फहरिस्त बनाने की जरूरत क्या है। वजह यह है कि हमारे पास तो मोबाइल मौजूद है और उस मोबाइल में वो हजारों नंबर मौजूद है। नेम लिस्ट बनाने का मतलब नेटवर्क मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म पर यह होता है कि आपने अपनी नोटबुक पर, अपनी डायरी पर कोई रजिस्टर ले लें, उस पर बाकायदा नाम लिखने हैं। फिजिकली जब तक आप नेम लिस्ट नहीं बनाएंगे, तो मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि नेम लिस्ट जो है ये नेटवर्क मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म पर इसकी हैसियत है रॉ मटेरियल की। जिस तरह सीमेंट और बजरी ना हो ब्लॉक नहीं बनता, ब्लॉक ना हो तो दीवार नहीं बनेगी, दीवार ना हो तो छत नहीं बनेगी, पूरी बिल्डिंग नहीं बनेगी। बिल्कुल इसी तरह जब तक आपके पास रिटन फॉर्म में नेम लिस्ट नहीं होगी, उस वक्त तक नेटवर्क मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म पर, लाइक ओरिफ्लेम के प्लेटफॉर्म पर आपको कामयाबी नहीं मिल सकती। और अगर वक्ती तौर पर कामयाबी मिल भी जाए तो वो वक्ती ही होगी। बिल्कुल उसी तरह कि जैसे कुछ दोस्त जा रहे थे तीतर या बटेर का शिकार करने के लिए, तो उनका एक नाबीना दोस्त था, तो उसने रिक्वेस्ट की कि यार मुझे भी आप अपने साथ ले चलो। उन्होंने कहा ठीक है चलो। मैंने कहा कि यार नाबीना है, नहीं लेकर गए तो इसका दिल दुखेगा, उसको भी अपने साथ ले गए। अब वहां जाकर जब शिकार करने के लिए उन्होंने तीतर नजर आया या बटेर नजर आया, जैसे ही उस पर फाइट किया, अब वो धमाका हुआ, उस धमाके से वो जो नाबीना था वो एकदम डर के मारे उछला। अब वो जैसे ही जमीन पर आया, उसके पांव के नीचे तीतर आ गया, जख्मी हो गया। उसने फौरन तीतर पकड़ लिया और शोर मचाना शुरू कर दिया, ओ जी मैं तो शिकारी बन गया, मैं तो शिकारी बन गया। बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर ये जो नेम लिस्ट है इसको बनाए बगैर अगर कोई शख्स कामयाब हो भी जाए तो यकीन करें कि वो वक्त की कामयाबी है। या इसको अच्छे अल्फाज में आप ये भी कह सकते हैं कि अगर नेम लिस्ट बनाए बगैर भी कोई शख्स कामयाब हो सकता है, तो इसका मतलब ये है कि अगर वो नेम लिस्ट बना ले, जो नेटवर्क मार्केटिंग की स्किल नंबर 2 है, इसके मुताबिक अमल कर ले, तो इसका मतलब है कि उसकी जो कामयाबी की स्पीड है वो तो सुपरसोनिक तैयारी की तरह आगे जाएगी शुरू करके। ठीक है, तो इस चीज का आपने जरूर ख्याल रखना है। आपने नामों की एक फहरिस्त बनानी है, उसमें अपने रिश्तेदार, कलीग्स, नेबर्स, मिलने जुलने वाले जो लोग हैं उनके आपने नाम लिखना शुरू करने हैं। अब यहाँ पर भी वही वाली बात है कि हमारे बहुत सारे साथी शायद इस बात पर चौंक पड़े, ओ नहीं जी हमारे तो लोगों के, हाँ आ गया ना सवाल, मुझे पता था यही था, लोगों के कांटेक्ट ही नहीं होते। हाँ सही बात है, हमारे यहाँ तो लोग सब खची ग्राउंड में रहते हैं ना, किसी के कांटेक्ट ही नहीं होते। ओ भाई एक रिसर्च है, यूनिवर्सल रिसर्च है, ये सिर्फ पाकिस्तान की या इंडिया की रिसर्च की बात नहीं हो रही, एक यूनिवर्सल रिसर्च है कि जो शख्स भी 21 साल की उम्र का हो, 21 साल की उम्र का कोई भी जो शख्स होता है वो कम से कम 500 अफराद को जानता है। अब वो 500 अफराद अगर वो 500 अफराद को जानता है तो उसकी अगर नेम लिस्ट बनाना शुरू करे तो 100 लोगों के नाम तो लिख ही सकता है ना। अच्छा, इसमें एक चीज आ जाती है कि हम नामों की अभी जब बात हो रही है ना, सबके ध्यान में आ रहा होगा, सुन नहीं रहे, फौरी तौर पर वो आर्गुमेंट्स वाले उसमें फेज में जा चुके होंगे यकीनन बहुत सारे हमारे लोग, और फौरी तौर पर हर सवाल का जवाब उनके ध्यान में आ रहा होगा कि नहीं देखें हम 500 लोगों को जानते जरूर होंगे लेकिन सबके सब ओरिफ्लेम में थोड़ी आ सकते हैं। तो आपको कहा किसने कि ओरिफ्लेम में लेकर आओ भाई उनको, आपको तो सिर्फ ये कहा जा रहा है कि आपने उनके नाम लिखने हैं, बगैर ये सोचे, बगैर ये जज किए कि वो लोग काम करेंगे या नहीं करेंगे, आपके साथ ओरिफ्लेम ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे, आपकी प्रोडक्ट वो परचेज करेंगे या नहीं करेंगे, आप सिर्फ वो काम कर लें। इसलिए कि जब वो आप नेम लिस्ट बना रहे होंगे ना, तो यकीन करें कि ये नेम लिस्ट एक दफा बनाकर देखिएगा कि आपको कितना ज्यादा इत्मीनान देगी ये नेम लिस्ट, आपको कॉन्फिडेंस देगी ये नेम लिस्ट। आप यकीन करें, करके देखिएगा ना एक दफा। अब देखिए ये नेटवर्क मार्केटिंग जब से शुरू हुई है, इसकी ये जो बुनियादी स्किल्स हैं, तो हर कंपनी में, कंपनी कोई भी हो, ओरिफ्लेम हो या XYZ कोई भी कंपनी हो, हर कंपनी में इन्हीं चीजों की पूरे दिन की ट्रेनिंग दी जाती है। ये अभी भी इस वक्त ट्रेनिंग में हमारे बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जिन्होंने डायमंड कॉन्फ्रेंस में भी अल्हम्दुलिल्लाह शिरकत की हुई है, उनको पता है कि डायमंड कॉन्फ्रेंस के अंदर एक हमारी होती है मास्टर क्लास। अव्वल तो आपको पता है ओरिफ्लेम का वो तरीकाकार ही नहीं है कि यहाँ पर कोई पैसे खर्च करके किसी टूर में जा सके, आप क्वालिफाई करते हैं आप तब ही जा सकते हैं। तो डायमंड कॉन्फ्रेंस तो जाहिर है बड़े ऊंचे लेवल की कॉन्फ्रेंस है, उसमें तो हमारे पाकिस्तान में सिर्फ चंद ही लोग हैं ना, शायद मुझे भी एहसास हासिल है कि डायमंड कॉन्फ्रेंस वगैरह में शिरकत की। उस डायमंड कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या होता है, एक होती है मास्टर क्लास, और उस मास्टर क्लास में वो हर एक के लिए नहीं होती, उस मास्टर क्लास के लिए भी बाकायदा आपको अपने मुल्क से रवाना होने से पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ती है और यूरो में बाकायदा फीस पे करना पड़ती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो जाहिर ट्रेनिंग भी ली हुई है, तो उन ट्रेनिंग्स के अंदर ये चीजें सिखाई जा रही होती हैं, नेम लिस्ट बनाना, लोगों को बुलाना, प्रोस्पेक्ट की तलाश करना। अब अगर ये इतनी बेतुकी चीज हो तो मास्टर क्लास में जहां पर मिनिमम भी डायमंड डायरेक्टर आए हुए हैं उनको क्यों सिखाया जाए,
में उनसे सिखाया जा रहा है और डीएसए के जो बड़े-बड़े गुरु लोग हैं उनको बुलाया जाता है बाहर से, ये सारी चीज़ें सिखाने के लिए, ठीक है? तो मैंने जैसे पहले भी बताया आपको कि चूंकि इसमें से एक-एक स्किल पर पूरा-पूरा दिन का सेशन हो सकता है, लेकिन चूंकि हमारे पास टाइम कम है, लिहाजा हम लंबी बात नहीं कर सकते, तो मैं इसको स्किप करते-करते ही चलूँगा कि आपने करना क्या है कि आपने अपने प्रोस्पेक्ट जो है, उनकी तलाश करनी है और उन प्रोस्पेक्ट की तलाश के लिए आपने अपने नामों की एक फहरिस्त बनानी है, अपने दोस्त, रिश्तेदार, कलीग, नेबर, मिलने-जुलने वाले लोग, उनके आपने नाम लिखने हैं, उनका सेल नंबर लिखना है आपने और उसके बाद बारी-बारी आपने उनसे राब्ता करना होता है। अब उसके भी बहुत सारे तरीके होते हैं कि किस तरह आप राब्ता करते हैं, क्या-क्या करते हैं, लेकिन इस हवाले से मैं सबसे एक छोटी-सी टिप भी आपके साथ शेयर करता चलूँ कि जब आप नामों की फहरिस्त बनाना शुरू करें, तो शुरू के 4, 5, 6 जो नाम लिखें आप, वो मोबाइल देखे बगैर लिखें। इसलिए कि ये वो नाम होंगे कि जो आपके फिंगर टिप पर होंगे, जिनके आप बहुत ज्यादा क्लोज होंगे, जिनसे आपके डेली बेसिस पर राब्ते होंगे। और जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि आपने ये जज नहीं करना कि नहीं जी वो तो बहुत कोई बड़ा आदमी है, वो तो बड़ी कोई मशहूर शख्सियत है, वो तो ये काम करेगी नहीं करेगी, इन चक्करों में आप ना पड़े। आपने सिर्फ जो काम करना है वो करें। आपने नामों की फहरिस्त बनानी है, आप बना लें। क्योंकि देखिए जो आपका दोस्त है या रिश्तेदार है या कलीग है या नेबर है, वो क्या सिर्फ आपका रिश्तेदार है? वो सिर्फ क्या आपको जानता है? ऐसा नहीं है, ठीक है? जब ऐसा नहीं है तो आप खुद बताइए कि आपने किसी शख्स को सिर्फ इसलिए उसका नाम नहीं लिखा कि नहीं यार ये तो बड़ी तोप चीज है, इसका मैं नाम नहीं लिखना मुझे, इसलिए कि इसने तो ओरिजिनल करना ही नहीं है। और किसी दिन आपको पता चले कि वो कोई और शख्स उसको प्रोस्पेक्ट के तौर पर लेकर आया और उसने अपनी टीम में शामिल कर लिया, अब आप पर क्या गुजरेगी? तो इस चीज जो इस वक्त कैफियत आप पर गुजरनी है ना, तो इससे पहले कि वो कैफियत आप पर गुजरे, आप फौरी तौर पर जो है उस शख्स का नाम अपनी नेम लिस्ट में शामिल कर लें।